मित्रों नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज का हमारा विषय है सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। सूर्य राजा है, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है और सूर्य आत्म बल है। सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है, लोक सेवा है। व्यक्ति के अंदर कितनी साहस है यह सूर्य के बलाबल पर निर्भर करता है। ऐसे में सूर्य का परिवर्तन हम सभी को प्रभावित करेगा, समाज के प्रत्येक व्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करेगा। आए दिन लोगों के बीच में एक बात होती है कि हमारी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे हैं, हमको नौकरी मिलेगी। हमारी कुंडली में सूर्य खराब है, हमें नौकरी में देरी होगी। हमारी कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, हमें अधिक संघर्ष करना पड़ेगा सरकारी लाभ के लिए। तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य मजबूत हैं तो आप सरकारी में जाएंगे, सूर्य मजबूत हैं तो आप प्राइवेट में जाएंगे। सूर्य की स्थिति यदि मजबूत है तो आप चमकेंगे जरूर, चाहे जहां चमक जाए। चमकने का अर्थ यह हुआ कि अपने कार्य में हैं आप तो आप अपना लोहा मनवा के रहेंगे। आप किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं तो उसके शीर्ष पदस्थ अधिकारियों को मनवा के रहेंगे कि आपका कोई वजूद है। आप गांव में काम कर रहे हैं तो अपने समाज का अग्रणी बनाकर छोड़ेगा। इसका मतलब है कि सूर्य आपके जीवन में तेज पैदा करेंगे यदि मजबूत हैं तो। और ये अवरोधक हैं तो किस तरीके से अवरोध है इसको व्यक्तिगत कुंडली पर देखा जाए तो ही स्पष्ट हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सूर्य के गोचरी परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई आपकी कुंडली में बहुत मजबूत होकर बैठे हैं लेकिन गोचर में खराब जा रहे हैं तो अवरोध थोड़ा सा उस अवधि में उतना तेज नहीं रह जाएगा। तो विचार करना पड़ेगा, उपाय क्या करें, संभल के रहें, सब देखना पड़ेगा। तो इसी के लिए गोचर की जरूरत पड़ती है कि गोचर में सूर्यदेव की स्थिति क्या है। तो सूर्यदेव आप सब जानते हैं कि जब दक्षिणायन होते हैं तो क्या प्रभाव स्थापित करते हैं, उत्तरायण होते हैं तो क्या स्थापित करते हैं। तो जब सूर्य उच्च के होंगे तो तेज बढ़ेगा, जब सूर्य स्वगृही होंगे तब भी तेज स्थिर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जब सूर्य नीच के होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके प्रभुत्व में कुछ कमी आएगी। तो यही स्थिति बनने जा रही है। 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को नवरात्र का शुरुआत भी रहेगा। प्रतिपदा तिथि में ही रात में लगभग 9 बजे ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त सूर्य देव का गोचरीय परिवर्तन हो जाएगा। कहां होगा? बुध की राशि से शुक्र की राशि तुला में। और तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है, अर्थात यहां पर कम प्रभावकारी होते हैं, अपने शुभ फलों में कमी की तरफ जाते हैं। भाई किसी में नीचता कब आएगी, निम्नता कब आएगी? ऐसा थोड़ा मैं कि गलत हो गया, नहीं, उसके प्रभाव में निम्नता आ गई। एक्शन, जो उनके एक्शन का तरीका है वह तेज नहीं रह जाएगा, कुछ डल हो जाएगा। यही स्थिति बनने जा रही है 17 अक्टूबर से 1 महीने के लिए। तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे इसको समझना बेहद जरूरी है।
बाकी चर्चा अलग से करेंगे। सूर्य के स्वरूप में सूर्य का क्या करेंगे, अन्य लग्नों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसके संदर्भ में हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ लग्नों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, लग्नों पर, राशियों के अनुसार नहीं। पहले अब लग्न समझेंगे, फिर चंद्र राशि समझेंगे, फिर सूर्य राशि समझेंगे, उसके बाद नाम राशि के अनुसार आप जानेंगे। लेकिन प्रमुखता से जो हम बताएंगे वह लग्न के अनुसार होगा। यदि आपका लग्न मेष है, वृष है, मिथुन है, मीन पर्यंत की लग्न के अनुसार हम बताने जा रहे हैं। तो मेष लग्न में ये पंचमेश हो जाते हैं। पंचमेश का मतलब विद्या, बुद्धि, विवेक के कारक हो जाते हैं। अब विद्या, बुद्धि, विवेक के कारक ग्रह जब नीच के होंगे तो जाहिर सी बात है वहां थोड़ा अवरोध पैदा करेंगे। और गोचरी संचरण कहां करेंगे? सप्तम भाव में। सप्तम भाव का मतलब हुआ साझेदारी का भाव, सप्तम भाव का मतलब दाम्पत्य का भाव। और वहां से बैठ करके लग्न पर उच्च दृष्टि डालेंगे। तो क्या करेंगे? पहली बात तो जहां पर बैठेंगे तो सूर्य को, चूंकि तेज ग्रह है और सप्तम में बैठेंगे, सप्तम मतलब दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन में जब तेज लाएंगे आप तो कड़वाहट होगी, तनाव बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। अब पंचम भाव के कारक ग्रह होकर के नीच के हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पिता से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, संतान से कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अध्ययन अध्यापन में, यानी आज पढ़वैया पढ़ने वाले छात्र हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है अरुचि पैदा हो जाए या किसी कारण से पढ़ाई में दूरी हो जाए, अलगाव हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यक्तित्व में जो तेज है वो बढ़ेगा क्योंकि उस सूर्य की उच्च दृष्टि लग्न भाव पर होगा, तो उसके कारण भी दाम्पत्य में थोड़ा सा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परंतु जो सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं वे लोग सावधान रहेंगे। लग्नि से पीड़ित होगा तो आपको बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है। आपको आपके झल्लाहट का नकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है। उपाय क्या करेंगे? आप कुंडली देख लीजिएगा, अपनी मूल कुंडली। सूर्य की स्थिति यदि कमजोर होगी तो माणिक के रत्न धारण कर लीजिएगा इस उंगली में, और यदि सूर्य मजबूत हैं आपकी मूल कुंडली में तो कोई बात नहीं। सूर्य को नियमित जल देते रहिए, पिता की आज्ञा का पालन करिए, निश्चित तौर पर सूर्य आपके जीवन में शुभता प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं वृष लग्न वालों के लिए। तो वृष लग्न में सुखेश हो जाते हैं, चतुर्थ भाव के कारक हो जाते हैं, माता के कारक होते हैं। सुखों के सारी जो देने का, अवरोध का या सुख संबंधी जो भी कार्य क्रियाकलाप है उसकी जिम्मेदारी सूर्य के पास है। और गोचरी संचरण कहां कर रहे हैं? छठे भाव पर, यानी रोग ऋण शत्रु के भाव पर। तुला राशि में नीच के हो जाएंगे, यानी सुख के साधनों में कमी संभव, यानी घरेलू सामानों में खर्च की स्थिति उत्पन्न हो जाना। माता के स्वास्थ्य को लेकर अचानक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गृह और वाहन पर खर्च संभव है, घर से दूरी भी संभव है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि रोग ऋण शत्रु के भाव में हैं, प्रतियोगिता के भाव में हैं और नीच के हो गए हैं। तो सुख में तो कमी करेंगे लेकिन उच्चाधिकारियों से संबंध बढ़ा देंगे, प्रतियोगिता में विजय दिलाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। रोग और कर्ज से मुक्ति भी दिला सकते हैं इस अवधि में। कुछ न कुछ नयापन जीवन में बढ़ता है, लेकिन सुख के मामले में कमजोरी आती है, अवरोध उत्पन्न होता है, इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे आप? अर्जुन कृत सूर्य अस्तवन का पाठ करते रहिए। अर्जुन कृत सूर्य अस्तवन का पाठ करते रहिए, बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए। तो मिथुन लग्न में पराक्रमेश होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पराक्रमेश यानी सम्मान, यानी बल, यानी आपके सामाजिक क्षेत्र के कारक होकर के, भाई के कारक होकर, बहन के कारक होकर के पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव विद्या भाव, बुद्धिमत्ता का भाव, पिता का भाव, पुत्र के भाव में जाएंगे। तो क्या करेंगे? परिवार में वृद्धि कराएंगे, नया कार्य कराएंगे, पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन चूंकि नीच राशि में है तो अचानक अवरोध भी उत्पन्न होगा पराक्रम से। अचानक भाई बहनों को लेकर तनाव का वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है।
लेकिन इनकी दृष्टि अच्छी है, लाभ भाव पर है, तो लाभ कराएंगे, धन लाभ कराएंगे, बड़े भाइयों का लाभ प्रदान कराएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लाभ में अचानक वृद्धि होगी। व्यापारी हैं आप तो व्यापार में वृद्धि करेंगे, राजनीति के क्षेत्र में है तो आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां भी आपका सार्थक प्रयास होगा, सकारात्मक प्रयास होगा। व्यापारी हैं तो बता ही दिया हमने कि शुभ कार्य, शुभता में वृद्धि होगी, व्यापार क्षेत्र में वृद्धि होगी। लेकिन नीच के होकर पंचम में बैठे हैं तो थोड़ा सा आंतरिक डर का माहौल बनाएंगे आपके लिए, थोड़ा सा डर जैसा माहौल बन सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे आप? उपाय करेंगे शिव प्रोक्त सूर्याष्टकम का पाठ करेंगे। सूर्य प्रोक्त सूर्याष्टकम का आप पाठ करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। तो धनेश हैं, धन के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं, माड़ी के कारक हैं और नीच के हो रहे हैं, चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि धन संबंधी चीजों को लेकर तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा, खर्च हो सकता है, घरेलू कार्यों में खर्च बढ़ सकता है, परिवार को लेकर धन खर्च या सामान्य तनाव हो सकता है, माता का स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है, थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन दृष्टि बड़ी अच्छी पड़ रही है दसम भाव पर, तो सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र या नौकरी या व्यवसाय से या व्यापार क्षेत्र से जहां से भी लोग जुड़े हैं, अपने उच्च पदस्थ अधिकारी से सहयोग या लाभ की प्राप्ति होगी। आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप कार्य के बल पर अपने अधिकारियों के मध्य एक अलग तरीके का व्यक्तित्व बनाएंगे आप, सकारात्मक दिशा में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, तो अच्छी बात है। अब समस्या क्या हो सकती है कि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं नीच के, तो इनकी चीजें खराब होंगी, यानी सीने की तकलीफ हो सकती है। यदि ब्लड प्रेशर आदि की समस्या आपको पहले से है तो आपको इस बीच में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सीने की तकलीफ बढ़ सकती है, घबराहट बढ़ सकती है, माता को लेकर तनाव बढ़ सकता है, तो सावधान रहना है। आप उपाय क्या करेंगे? उपाय करना है अंधे व्यक्तियों को भोजन कराइए। नवरात्र का समय है, खूब भोजन कराइए अंधे लोगों को, असहाय लोगों की सेवा करिए, खूब अच्छी स्थिति बनेगी, सकारात्मक हो जाएगा। अब बात करेंगे हम सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न में लग्नेश हो जाते हैं, लग्नेश होकर के कहां बैठेंगे? तुला राशि में तृतीय भाव में नीचे है लग्नेश। इसका मतलब है कुछ नकारात्मकता दिमाग में आ सकती है, कुछ नकारात्मक विचार दिमाग में आ सकता है, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होगी। भौतिक संसाधनों की प्राप्ति भी बहुत कराते हैं। भाग्य में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उच्च की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य में परिवर्तन, लग्नेश की दृष्टि भाग्य भाव पर अच्छी मानी जाती है, इसलिए भाग्य में वृद्धि कराएंगे, उच्च अधिकारियों से सम्मान दिलाएंगे, कार्यों में वृद्धि करेंगे। लेकिन अचानक विचारों में नकारात्मकता आ सकती है, इसको लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पिता का सहयोग एवं सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार में वृद्धि हो सकती है, मनोबल ठीक रखना होगा आपको, नहीं रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो, आपको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ जाए। अब आपको उपाय क्या करना? चूंकि आप तो लग्नेश होकर के सूर्य आपके लिए हैं, सिंह लग्न में लग्नेश हो जाते हैं, तो लग्नेश को मजबूत आप कैसे करेंगे? तो दो तरीका है। एक तो माणिक्य रत्न धारण करिए, दूसरे आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ नियमित कर पाइए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो रविवार के दिन तो जरूर करिए। प्रतिदिन करिए तो बहुत अच्छी बात है। अलग से ब्राह्मण लोगों को, सुयोग्य ब्राह्मणों को रख करके पूजा करा करके, इसका जप करा करके हवन आदि कर लिया करिए समय समय पर, इससे भी लग्नेश को बहुत अच्छा बल प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। व्ययस होकर के द्वितीय भाव धन भाव पर गोचर। कन्या लग्न में सूर्य महाराज बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, व्ययस होते हैं। व्ययस होकर के धन भाव में, बाड़ी पर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। पेट की समस्या हो सकती है, मुंह की समस्या हो सकती है, कुटुंब में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, विद्या से अवरोध हो सकता है, बुद्धि का खराब हो सकती है, धन एवं स्वास्थ्य को लेकर, कुटुंब को लेकर के तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। इस अवधि में शेयर, सट्टा, जुआ आदि से भी सतर्क रहें।
यद्यपि व्ययस नीच का है तो खर्च में कमी जरूर करेंगे। अचानक धन लाभ कराएंगे, लेकिन कब? जब आप सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे तो अच्छा जाएगा। पेट की समस्या बिल्कुल परेशान कर सकती है। हाइपर गैस्ट्रिक, पेट की आंतरिक समस्या, जलन आदि की समस्या परेशान कर सकती है। व्यापार में भी सतर्कता बहुत जरूरी है। इस बीच में कर्ज लेकर के व्यापार में विस्तार की बात तो सोचिएगा भी नहीं, और उधार देने से बचिएगा। उधार देने से आपको बचना है। दे देंगे उधार इस अवधि में तो मिलेगा नहीं, दुश्मनी अलग से, इसलिए इस बीच सतर्क रहिएगा। उपाय आप क्या करेंगे? तो उपाय करेंगे आप सूर्य की वस्तुओं का दान। दूसरा, सूर्य मंगल स्तोत्र या सूर्य गायत्री स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्य की वस्तुएं दान करना है, प्लस सूर्य मंगल स्तोत्र का पाठ करना है, अथवा सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ करना है। यही उपाय है आपके लिए। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वालों के लिए कैसा होगा। तो लाभेश हैं। लाभेश का मतलब एकादश भाव के कारक हैं, लाभ भाव के कारक हैं। लग्न पर ही बैठ जा रहे हैं तो भाई लग्नेश के तो शत्रु हैं और लग्न भाव पर जा रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य का समस्या तो परेशान कर सकती है। आप में तेज बढ़ाएंगे, क्रोध बढ़ाएंगे, इरिटेशन बढ़ाएंगे, झल्लाहट बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। और कहां जाएगा ये तनाव? सप्तम भाव पर, मंगल की राशि पर, उच्च की राशि पर, यानी दांपत्य जीवन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी टूट सकती है इस बीच में, इसलिए ख्याल रखना है। हमारे बताने का मुख्य मतलब यही होता है कि आप सचेत रह करके उस नकारात्मकता से बच जाएं, और कुछ नहीं। लाभ के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि लाभ इस नीच के हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा 1 महीने के लिए। जीवन साथी से अनुभव या तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप यदि संयमित रहेंगे, इरिटेट नहीं होंगे, तो आप संभाल ले जाएंगे। इरिटेट होंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि माथा गर्म जिसको बोलते हैं कि माथा गर्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन सरकारी लाभ की संभावना बनेगी यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं आप, चाहे टीचर हो या अधिकारी हैं या सरकारी वकील हैं या कुछ भी सरकार से आपका लेना देना है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनका सरकार से लेना देना है, तो कुछ आर्थिक लाभ की स्थिति बन सकती है। कुछ नई साझेदारियां हो सकती हैं जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो इस अवधि में। तो बढ़िया समय है आपके लिए। लेकिन अवरोध जहां है, चूंकि शारीरिक अवरोध कर सकते हैं, मानसिक अवरोध कर सकते हैं, इसके लिए एक उपाय कर लीजिए। सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली, सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करते रहिए रोज इस अवधि में, फिर मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। भूल करके भी आप लोग मारिक न पहन लीजिएगा इस अवधि में। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे अब। तो वृश्चिक लग्न में ये राजेश होते हैं, परम राजयोग कारक होते हैं, जबरदस्त होते हैं। शुभ बैठ गए तो वृश्चिक लग्न वाले तो छटा बिखेर देते हैं। जिसकी भी कुंडली में सूर्य स्वग्रही हैं, सूर्य उच्च के हैं, वो देख रहा होगा कि कैसी स्थिति है। क्योंकि दशमेश उच्च के, दशमेश स्वग्रही तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब दशमेश नीच का होंगे तब तो गड़बड़ाएगा ही। और कहां जा रहे हैं? वैभव पर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ अनावश्यक खर्च हो सकता है, कार्यों में अवरोध भी हो सकता है, आंखों की समस्या भी हो सकती है, बड़ी यात्रा भी हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। सरकारी कर्मचारी बिल्कुल सतर्क रहें इस अवधि में, क्योंकि उनके कार्यों का पुरस्कार तो नहीं मिलेगा, अवरोध हो जाएगा। सम्मान में अचानक कमी हो सकती है, आंखों में ईचिंग, खुजली हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है इस अवधि में। शत्रु पर विजय हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से रोग ऋण शत्रु पर दृष्टि पड़ेगी, तो कुछ आर्थिक लाभ भी होगा। खर्च बढ़ेगा तो आर्थिक लाभ भी होगा। लेकिन प्रतियोगिता में अगर सम्मिलित हो रहे हैं, प्रतियोगिता दे रहे हैं, तो आप अच्छा कर लेंगे। वहां आप प्रतियोगिता में विजय
के लिए जो कार्य योजना है वो सफलतम की तरफ जाएगा, बेहतर की तरफ जाएगा। आपको उपाय क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिंपल सा सूर्य कवच का पाठ कर लीजिएगा, सूर्य कवच का पाठ कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न में भी ये राजयोग कारक होते हैं, सकारात्मक होते हैं, शुभ फलदायक होते हैं, क्योंकि ये भाग्य के कारक है। पिता ही भाग्य का कारक बन जाए तो इससे बड़ा भाग्यशाली नहीं होता है। इसी कारण से जिसके में भी भाग्य मजबूत होते हैं उनको विरासत में चीजें प्राप्त होती हैं। पिता से प्राप्त हो जाए, पिता का किया हुआ प्रयास या पौरुष का भोग व्यक्ति करता है, जिसका नौमेश अच्छा होता है। तो लाभ में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, क्योंकि बैठ कहां रहे हैं? लाभ भाव में। तो एक सामान्य सूत्र है कि यदि दशमेश नवम भाव में, नवमेश दसम भाव में, दशमेश एकादश भाव में, नवमेश एकादश भाव में, तो यह एक बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है, बहुत अच्छा राजयोग होता है, बड़ा फलित होता है। तो नवमेश लाभ भाव में, यानी लाभ होगा तो भाग्योदय होगा। तो पुरुष का भाग्योदय नहीं होता है, मैं हर बार कहा हूं, लेकिन भाग्य में परिवर्तन होगा, सकारात्मक विस्तार होगा, सकारात्मक प्रगति होगी। विद्या संतान के क्षेत्र में प्रगति होगी, पिता का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। भाग्य में रुकावट थोड़ी सी महसूस करेंगे, लेकिन अच्छा होगा, लाभ की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। जो लोग इस बीच में शेयर आदि के क्षेत्र से जुड़े होंगे या कुछ ऐसे कार्यों से जुड़े होंगे जिसमें अचानक धन लाभ हो, वह धन लाभ हो सकता है। आर्थिक लाभ की स्थिति बड़ी मजबूत है धनु लग्न वालों के लिए। तो इस महीने धनु लग्न वालों के लिए तो चांदी है भैया। उपाय क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल उपाय है, सूर्य को नियमित अर्घ्य देना है, आपको जल देना है। कोई मंत्र ले लीजिए, ओम घृण सूर्याय नमः ले लीजिए, ओम स आदित्याय नमः ले लीजिए, ओम दिवाकराय ले लीजिए, ओम प्रभाकराय नमः कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, किसी एक मंत्र को लेकर के आप अर्घ्य दीजिए। बस पिता की बात मानिए, उनसे राय लेकर कोई कार्य करिए, तो देखिएगा सफल होंगे आप। अब बात करेंगे हम मकर लग्न में। मकर लग्न में अष्टमेश होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं, एकदम ठीक नहीं। एक तो नीच के हैं दशम में, चतुर्थ भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी, अष्टमेश होकर के, तो सुख बिगाड़ देंगे, परिश्रम बिगाड़ देंगे। तो सम्मान में अचानक कमी हो सकती है, आलोचना के पात्र बन सकते हैं, व्यापार में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, परिश्रम में अवरोध हो सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पिता से मतभेद भी हो सकता है, सीने की तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कमी कर पाएंगे, सूर्य की वस्तुओं का दान करके, प्लस चुगलखोरी न करिएगा, किसी के लिए गलत भावना न पालिएगा, सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो आपकी प्रगति होगी। अगर किसी का नुकसान करने के लिए सोचेंगे तो आपका इस अवधि में पक्का कोई न कोई नुकसान हो जाएगा और आप फंस जाएंगे। इसलिए नुकसान किसी का नहीं करिए, चुगलखोरी किसी का न करिए, जोड़िए तोड़िए नहीं। और वैसे भी एक आदत बनाइए हर व्यक्ति के लिए, जोड़ना है तोड़ना नहीं, तो फिर जीवन में जुड़ता चला जाएगा और आपके जीवन में कुछ नई ऊंचाई, नया सुख, नया अनुभव प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न में सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, सप्तमेश नीच के हो रहे हैं, तो जीवन साथी से थोड़े अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन प्रेम संबंध इस बीच में बन भी सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। नई साझेदारी हो भी सकती है, लेकिन नई साझेदारी हो सतर्क होकर करिएगा, पुरानी टूट भी सकती है। क्यों टूट सकती है? गलतफहमी के कारण। तो आप थोड़ा सा भी अगर धैर्य रखते हैं और साझेदारी करते हैं तो बुराई नहीं है, भाग्य में परिवर्तन करेंगे, सकारात्मक परिणाम आएगा, लेकिन धैर्य के साथ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती तौर पर नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। किसमें? प्रेम संबंधों में, जीवन साथी के साथ अनबन नहीं होने पाएगा या अनबन हो सकता है, थोड़ा बहुत सतर्क रहना है। साझेदारी में पिता को कष्ट संभव है,
साझेदारी संभल कर करना है, जैसा कि हम बता भी चुके हैं। व्यापार में नुकसान की संभावना बन सकती है। बड़े रिस्क की तरफ आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, बड़ा रिस्क आप नहीं लेंगे इस अवधि में। सरकारी क्षेत्र में बाधा की स्थिति बन सकती है। किसी के साथ गलत करने से बचना है। मैं एक बात बताऊं, कुंभ लग्न है और सप्तमेश सूर्य नीच के हैं भाग्य भाव में, तो मान के चलिए कि दाम्पत्य में अवरोधात्मक स्थिति बनी रहती है, कुछ न कुछ नकारात्मकता आती है। यदि शुक्र मजबूत नहीं है तो शुक्र को बलवान बनाइए, पहला काम करिए। दूसरी बात, भूल से भी किसी के साथ छल ना हो, भूल के भी किसी की हानि नहीं हो आपके द्वारा। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचे, गलत चीजों का फायदा उठाने का प्रयास किए, तो पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। सूर्य नीच का है, सप्तमेश नीच का हो तो व्यक्ति को दूसरे के साथ छल करने से, दूसरे के साथ गलत करने से हमेशा बचना चाहिए। सहयोगात्मक रवैया अपनाए रहिए। बिल्कुल यहां का सूर्य आपको राजा बना के छोड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। शुक्र को मजबूत जरूर करिएगा। अब हम बात कर लेंगे उपाय क्या करेंगे आप। भोजन में पीतल और तांबे का बर्तन काम में लाइए। भोजन में पीतल या तांबे का, विशेष करके तांबे का बर्तन काम में लाइए। तांबा लीजिए, उसमें पानी डालिए और पाव ही पानी पीजिए, तो आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। क्योंकि सूर्य की चीजें कम है ना आपको, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, रत्न पहन के नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। अब मीन लग्न की बात करेंगे। अंतिम लग्न है, 12वां लग्न है। इसमें खष्टेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। खष्टेश का अष्टम में गोचर बड़ी अच्छी बात होती है। विपरीत राजयोग बन जाता है, भाग्य उम्र के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, रोग ऋण शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, व्यक्ति निरोगी होता है। लेकिन पिता को कष्ट, पिता से कष्ट होगा, पेट की समस्या होगी, कर्ज मुक्त होंगे आप, शत्रु विजय आपको प्राप्त होगा, शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। लेकिन वाणी भाव पर दृष्टि है, वाणी में तीव्रता बढ़ेगी, संयम रखना है। गले की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, आंखों की समस्या भी हो सकती है, प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनती है। इसलिए आपके लिए शारीरिक दृष्टि से तो मजबूत है, लेकिन धन की दृष्टि से अवरोधक है। तो उपाय क्या करना होगा आपको? उपाय करना होगा कि रविवार को गुड़ और रोटी अपनी थाली से निकालिएगा, गुड़ के साथ गाय को खिला दीजिएगा, तब भोजन करिएगा आप। इस बीच में आपको करना है, क्या करना है, गुड़ और रोटी लीजिए, रोटी अपनी थाली से लीजिएगा और जाइए गाय को खिला के चले आइए, तब भोजन करिए, तो अवरोध खत्म हो जाएगा, धन आएगा, जीवन में शुभता बढ़ेगी। इस प्रकार सूर्य के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। देखिए, सूर्य भारत की कुंडली में, हिंदुस्तान की कुंडली में भारत सुखेश है। सुखेश होकर के रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहे हैं, तो सुख के साधनों में अवरोध होगा। भारत की जनता सुखों में कमी महसूस करेगी, तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। सरकारी योजनाएं आलोचना की पात्र बन सकती हैं। सरकार परिवर्तन की अवधि है। बिहार का जो चुनाव का परिणाम है, यह बड़ा अप्रत्याशित रहने वाला है। किसी की सत्ता जा सकती है, किसी के हाथ में सत्ता का परिवर्तन की संभावना हो सकती है। समय बताएगा, क्योंकि कुंडली किसी की नहीं मेरे पास है। हम सूर्य के आधार पर यह गणना कर रहे हैं कि सरकार में परिवर्तन की स्थिति बन सकती है, उम्मीद ज्यादा है। अगर कुंडलियां मजबूत हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अगर थोड़ा भी कुंडली में अवरोधक होगा, गलत कार्य किए होंगे लोग, तो मान के चलिए कि सत्ता में परिवर्तन की स्थिति बनने वाली है। इस प्रकार सूर्य देव की शुभ कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ, और मां भगवती की शुभ कृपा आपको प्राप्त हो, इस कामना के साथ पुनः मिलते हैं हम नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।